ये कैपिटल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। ये मिजोरम स्टेट जो काफ़ी रिमोट स्टेट है हमारी कंट्री की, उसको आइजोल इसको हमारे रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा। ये फोर्थ स्टेट कैपिटल होगी जो कि नॉर्थ ईस्ट में जो रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। इसके पहले 3 स्टेट की कैपिटल्स हैं, गुवाहाटी, देन अगरतला और ईटानगर, और ये चौथा आइजोल जो है ये रेलवे नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। टोटल लंबाई इस प्रोजेक्ट की 51.38 किलोमीटर की है और ये 2008-9 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद में 2008-9 के बाद इसका कंस्ट्रक्शन सर्वे टेकअप किया गया था, लैंड एक्विजिशन वगैरह किया गया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसका फाउंडेशन स्टोन लैंड किया था 29 नवंबर 2014 में और फिजिकली इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था और उसके बाद में अब 2025 में आकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं भैरवी साइरांग प्रोजेक्ट, ये कुल 51.38 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है जो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल की जो मुख्य मार्ग है उससे जोड़ती है। और ये प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है क्योंकि मिजोरम एक काफ़ी दुर्गम इलाके में स्थित है। यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका है और यहाँ पे इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए कुल 55 बड़े पुल बनाने पड़े थे, 87 छोटे पुल और साथ ही साथ 48 सुरंगों से ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया है। और यहाँ पे जो ये बड़े पुल है इसमें हम देखेंगे कि सभी पुल इस प्रकार के हैं कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और उसके बीच में जो वादियाँ हैं उनमें ये बनाए गए हैं। और ये खास करके जिस ब्रिज में हम खड़े हैं, ब्रिज नंबर 196 साइरांग ब्रिज, इस ब्रिज की ऊंचाई 114 मीटर है जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। और इन सभी पुलों को बनाने के लिए, साथ ही साथ सुरंगों को भी बनाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, साल में करीब 6 से 7 महीना बारिश होती है तो काम करने के लिए समय बहुत कम मिलता है। और इसके अलावा भी यहाँ लैंडस्लाइड की समस्याएं होती है, चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाने में अनेक समस्या होती है। यहाँ पे जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, पत्थर हो, सभी दूसरे राज्यों से लाए गए हैं, वो पश्चिम बंगाल से, असम से, झारखंड से। और साथ ही साथ जो मजदूर यहाँ पे काम किए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में वो भी बिहार से, पश्चिम बंगाल, झारखंड से आए हैं और यहाँ रह के इन लोगों ने यहाँ काम किया। तो ये जो मुश्किलें थी उन सभी के बीच में काम करते हुए ये आखिरकार प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और बहुत जल्द ही यहाँ पे रेल का परिचालन शुरू होने वाला है। सर हमें यहाँ देखने को मिला कि यूएस बेरल से काफ़ी मिलता जुलता एक प्रोजेक्ट है सर जी। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो कि जो भौगोलिक क्षेत्र है वो और यहाँ का अलग है। वहाँ पे जो पत्थर है वो काफ़ी मजबूत प्रकार के हैं लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो सॉफ्ट प्रकार के पत्थर होते हैं जिसके कारण यहाँ लैंडस्लाइड की समस्याएं रहती है। इस कारण से यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वर्क्स करने पड़े थे लैंडस्लाइड के प्रिवेंशन के लिए, तो हर एक पुल में, हर एक स्टेशन के एरिया में हम देखेंगे कि वहाँ जो प्रोटेक्शन वर्क्स है वो काफ़ी एक्सटेंसिव किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे मतलब टेरेन अलग है, वहाँ पे जो रास्ते हैं वो अलग है यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल एक कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से ये थोड़ा सा मुश्किल इलाका है। यहाँ पे सारे रास्ते जो है वो बनाने पड़े थे और साथ ही साथ सामान यहाँ मिलता नहीं है तो दूर से सामान लाना पड़ता था। तो इन तमाम तरीक़ों से वो अलग है लेकिन दोनों ही देश को जोड़ने में एक बहुत ही अहम महत्व रखती है, चाहे कश्मीर हो, चाहे पूर्वोत्तर हो। देश को जोड़ने में और देश के लोगों को आपस में मिलाने में ये दोनों प्रोजेक्ट ही बहुत महत्वपूर्ण